जय हिंद स्टूडेंट्स। आपका टर्म ये UT2 का सिलेबस है, जिसमें कि आपको ये झांसी का रानी पाठ पढ़ाया जा रहा है, जो कि पाठ 10 है। तो इसमें आपको पता है क्या बताया गया है कि जो झांसी की रानी थी वो क्या कहते हैं, बहुत ही हिम्मत वाली थी। उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया था। तो उनकी जो वीर गाथा है, यानी कि उनकी जो बड़ाई की गई है, वो बुंदेल के लोगों ने की है। बुंदेल के लोगों ने उनको क्या कहा है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेल के जो लोग हैं वो उनकी महान गाथा किस प्रकार बता रहे हैं वो आगे देखेंगे। ये देखिए, ये झांसी की रानी का चित्र बन रहा है। झांसी की रानी बहुत ही खूबसूरत थी। आपको मैं किसी दिन दिखाऊंगी उनकी पिक्चर। आगे पढ़ते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सिंहासन हिल उठे, यानी कि सब जो थे अपने अपने सिंहासन से उठ गए थे। राजवंश जो थे, राजवंश यानी कि राजवंश के लोग जो थे, उन्होंने क्या किया था, भ्रकटी तानी थी, यानी कि अपनी मुट्ठी कस के बंद कर ली थी। बूढ़े भारत में भी आई, यानी कि जब भारत जिस तरीके से अंग्रेज लोगों के का गुलाम था, तो अपने आप को वो कमज़ोर समझने लगा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वीर लक्ष्मीबाई जब इतना साहस दिखा रही हैं, तो हम भी तो दिखा सकते हैं। तो यही बात बताई गई है कि जब वो कमज़ोर भारत हो गया था, तो उनमें भी फिर नया जोश उत्पन्न हो गया था। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। तो लोग ये सोचने लगे थे कि हम तो आज़ाद, हमें भी होना चाहिए, हम क्यों गुलाम की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये बात सबके समझ में आ गई थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। और दूर फिरंगी कहते हैं अंग्रेजों के लिए। तो अंग्रेजों को उन्होंने फिर क्या ठान लिया था कि हम अंग्रेजों को अपने भारत देश से दूर भगाएंगे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी, यानी कि सन 57 की बात है, जब सबने अपनी अपनी तलवारें जो पुरानी रख दी थी उठा के उन्हें निकाला और उनको चमकाया था। बुंदेले हर बोलोगे, यानी कि बुंदेल के जो लोग थे, हर बोले माना बोलने वाले लोग थे, जो गाने जैसे कि गाते हैं, उनके लिए कहा गया है। उन्होंने अपने मुंह से ये बात कही है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी यानी कि मर्द की तरह लड़ने वाली। तो मर्दानी को कहा गया है, झांसी वाली रानी को उन्होंने अपने आप को एक मर्द बना रखा था। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर शिवाजी यानी कि शिवाजी की कहानियां उसने बचपन में बहुत सुन रखी थी। बुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी। अब वो बुंदेल के लोगों से हमने सुनी कहानी, यानी कि हम लोग हमेशा सुनते आए हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बाद। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, यानी कि लक्ष्मी का अवतार थी या दुर्गा का अवतार थी। वह स्वयं वीरता की अवतार, यानी कि उसमें वीरता भरी हुई थी। देख मराठे पुलकित होते, मराठे जो थे वो भी खुश हो जाते थे देखकर उनकी तलवारों के बाद, यानी कि जब वो तलवार से प्रहार करती थी तो मराठे लोग जो थे वो प्रसन्न हो जाते थे। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। उनको नकली युद्ध करना, व्यू रचना कहते हैं कि षड्यंत्र रचना, है ना, और खूब खेलना, खूब शिकार, और शिकार खेलना उनको बहुत पसंद था। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, सैन्य घेरना सेना को घेरना, और दुर्ग तोड़ना माने होता है किले का घेराव करना। ये थे उनके प्रिय खिलवाड़, ये उनके प्रिय खेलों में से एक थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। जो महाराष्ट्र कुल की देवी थी वो उनकी भी आराध्य थी, यानी भवानी उनकी भी आराध्य थी।
बुंदेली मुँह वो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेल के लोगों से हमने ये बात सुनी है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की बिरदावली सी आई वह झांसी में। महाराष्ट्र कुल देवी थी, है ना, महाराष्ट्र की कुल की देवी को वो आराध्य मानती थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, यानी कि वो तो वीरता थी, वीर थी वो, और वैभव माने कहते हैं धन दौलत, यानी कि उनके एक राजा से शादी हुई थी, तो वो अब रानी कहाँ आ गई थी, झांसी की रानी बन गई थी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी में। ब्याह हुआ, उनका ब्याह हो गया था, रानी बन के आ रही थी वो, कहाँ आई थी, झांसी में। उनका बचपन का नाम वैसे मनु था, लेकिन जब वो झांसी आ गई थी तो उनका नाम लक्ष्मीबाई रख दिया गया था। राजमहल में बजी बधाई, यानी कि राजमहल में खुशियाँ मनाई जा रही थी, खुशियाँ छाई झांसी में, बहुत ज़्यादा झांसी में खुशियाँ मनाई गई। सुबह बुंदेलों की बिरदावली सी वह आई झांसी में, यानी कि बुंदेल के शुभ के लिए वह आई थी झांसी में। तो वो अपने प्रयास में कैसे सफल हुई ये बात इसमें आगे भी बताई जाएगी। तो आपने अगर ये भावार्थ समझ लिया हो तो आप इसको भी लर्न कर लेंगे अच्छे से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।